तू खुद की खोज में निकल, तू किसके लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जी हाँ बच्चों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके हिट यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस का सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना देर किए हुए। आपको भी लगता होगा कि बोर करते हैं, फिलहाल चलते हैं आगे और बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो सही आंसर है आपका श्रीलंका डियर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है, तो इसको ऐसे ही मत करिएगा। ये पिछली बार भी आई थिंक कि आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ये और क्लास 10 की आपकी पूरी तैयारी चल रही है डियर, और इस चैनल पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हमारे सभी बच्चे जानते होंगे, सही आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार को हम लोग जो है बहुत पिछड़े राज्यों में गिनते हैं, या पिछड़ा राज्य कहा जाता है भारत में। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, अर्थव्यवस्थाओं के जो मुख्य प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार वो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं डियर? मैं यहाँ पे वो तीनों के नाम लिख दे रहा हूँ। पहली अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था, आप लिख भी लीजिएगा, समाजवादी। आगे अर्थव्यवस्था है वो आप लिख लीजिएगा। दूसरा है पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट, तो ये 3 तरीके के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? 3। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो अर्थव्यवस्था होते हैं उनके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की अगर बात करते हैं डियर, तो इसके भी 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, इसको भी लिख लेना डियर, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। राइट, प्राथमिक क्षेत्रक या क्षेत्र या क्षेत्रक भी कहते हैं कहीं कहीं, और द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्र। अब बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी किन किन चीजों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। ध्यान देना इस बात को कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे आपका कृषि हो गया, इस चीज को नोट कर लीजिए डियर, ये कई बार क्वेश्चन यहां से आते आते ही हैं और आना ही आना है। कृषि हो गया, जैसे वन हो गया, वन को वानिकी भी कहते हैं, और जैसे आपका मछली पकड़ना, इस तरीके की चीजें हो गई, या खनन उद्योग हो गया, खनन। राइट, तो ये तीनों चीजें आपकी, इसके अलावा भी जैसे मछली पकड़ना मैंने आपको बताया, डेयरी उत्पादन हो गया, ये सारी चीजें किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। अब द्वितीय क्षेत्रक में आने वाली चीजों के नाम ध्यान दे दीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ विनिर्माण, याद रखिएगा, विनिर्माण, विनिर्माण, और दूसरा क्या चीज आता है? निर्माण। विनिर्माण का मतलब किसी चीज को दोबारा उत्पादन करना, और निर्माण का मतलब होता है, निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को मतलब फ्रेश तरीके से बनाना, या यूं कह लो कि उद्योग धंधे, कॉमा करके उद्योग लिख सकते हो। उद्योग हमारा किस में आ जाते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में। अब तृतीय क्षेत्रक में आने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, जरा इनको ध्यान दे दीजिएगा। जैसे आपका परिवहन हो गया, सबसे पहले ध्यान देना, परिवहन, परिवहन के जितने भी साधन हैं वो आपके तृतीय क्षेत्रक में आएंगे। उसके अलावा क्या हो गया? जैसे खुदरा बिक्री वाले सामान हो गए, खुदरा बिक्री बोलते हैं, खुदरा बिक्री। इन्हीं चीजों को याद रखना, ये बाय नेम देगा, कहेगा कि जैसे परिवहन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में आता है, तो आंसर रहेगा तृतीय क्षेत्रक में संबंधित है या आता है, आता है। राइट, जैसे सेवा क्षेत्र, ये बहुत पूछा जाता है, सेवा क्षेत्र, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, परिवहन, खुदरा बिक्री, ये सभी जो है आपकी, जैसे शिक्षा सेवा हो गई, शिक्षा सेवा, सेवा क्षेत्र कोई सा भी हुआ, जैसे शिक्षा सेवा, या यूं कह लो कि सिंपली कह देगा शिक्षा, शिक्षा किस क्षेत्र में आती है, तो आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक में। आई होप कि डियर आपको समझ में आ गया हो गया। विनिर्माण, निर्माण और उद्योग, ये सभी द्वितीय क्षेत्रक में,
परिवहन, खुदरा बिक्री से संबंधित सारी चीजें, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, और शिक्षा सेवा क्षेत्र, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। ये आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो ये तीन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और किसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं ये अब देखिए समाजवादी। अब मैं एक बार यहां से आपको इन तीनों के बारे में बताता हूं कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। डियर, इस बात को अगर आप यहां समझ जाएंगे तो इससे 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन तक भी आप लॉन्ग आंसर का भी आंसर बना सकते हो, मैं जानता हूं। क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यही नहीं समझ में आता है। तो ध्यान देना कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, मोटा मोटा एक बात दिमाग में बैठा लेना जो मैं बोलने वाला हूं। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसी को बोलेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रमुख भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रों की हो, जिसमें प्रमुख भूमिका डिपेंड किसकी बात कर रही है, भूमिका की, प्रमुख भूमिका, जिसका योगदान किसमें, अर्थव्यवस्था में जिसकी प्रमुख भूमिका किसकी हो, सार्वजनिक क्षेत्र की हो, सार्वजनिक क्षेत्र की हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रमुख भूमिका किसकी हो, सार्वजनिक क्षेत्रों की हो। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, राइट, गवर्नमेंट यानी सरकारी चीजें हैं जो पब्लिक के लिए हैं, राइट। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब, अब इसके उदाहरण भी बता देते हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, मौके पर अगर आप देखोगे तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो आपका जैसे रसिया, यूएसएसआर हो गया, यूएसएसआर पहले बोलते थे, अभी रूस बोलते हैं, अलग होने के बाद रूस है। तो रूस जो आपका है वहां पर कैसी अर्थव्यवस्था है, रूस में हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब आते हैं अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हो गई वो आपका इसमें देखिए यूएसएसआर भी आता है, चीन भी आता है, चीन आता है, क्यूबा आता है, ये सब जगहों पर क्या है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें प्रमुख भूमिका किसकी हो, निजी क्षेत्रों की, निजी क्षेत्रों की भूमिका जिसकी ज्यादा हो, राइट। तो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर्स, इनकी जो है भूमिका ज्यादा हो। ध्यान देना, भूमिका ज्यादा होने की बात कर रहा हूं। तो निजी क्षेत्रों की भूमिका अगर ज्यादा होगी किसी अर्थव्यवस्था में तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी पूंजीवादी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे जापान जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जो जापान है यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है। जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका और जापान, अमेरिका और जापान, यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है डियर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इनको याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यूबा हुआ, चीन हुआ या रूस हुआ, यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका जहां पर प्रमुखता से हो वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि जहां पे सार्वजनिक और निजी दोनों मिल जाए, सार्वजनिक, इसको लिख लीजिएगा अपने भाषा में, अपनी कॉपी में, प्लस निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके जिस अर्थव्यवस्था में काम करते हो वो आपका हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अपना इंडिया। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके यहाँ की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, राइट। चलिए, अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो आगे के क्वेश्चन भी फटाफट कर लीजिएगा डियर, बहुत आसानी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखिए यही क्वेश्चन में पूछ लिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा छोड़ के मत जाइएगा, ध्यान जरूर रखिएगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इतना आपको समझाने में, इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है।
तो देखिए जापान में अभी मैंने आपको ऊपर में क्या बताया, जापान में हुआ, अमेरिका में हुआ, कैसी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे पूंजीवादी है, अमेरिका में भी पूंजीवादी है, भारत में मिश्रित है, रूस में कैसी है, समाजवादी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, बी आपका, रूस या यूएसएसआर भी बोलते थे पहले, अभी रूस हो गया है। अब आगे देखिए सम्यक विकास, सम्यक विकास का मतलब होता है सही विकास, इसको ध्यान रख लेना, अर्थ ही अगर समझ में आ गया, सम्यक विकास का मतलब हो गया सही विकास। सही विकास कब होगा, जब उच्च वर्ग में भी होगा, निम्न वर्ग में भी होगा, यानी सभी वर्गों से होगा। सभी वर्गों का विकास जब होगा उसी को हम लोग सही विकास कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डियर ये सोशल साइंस का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। चलिए भारत में नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग NITI, नीति आयोग। बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नीति ये जो लिखा गया है इसका पूरा फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो पक्का जो है आप इसको कमेंट बॉक्स में कहीं से भी खोज करके कैसे भी करके इस नीति का पूरा नाम आपको बताना है। और चूंकि नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, उसी को बदल करके नीति आयोग की स्थापना हुई। वो कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को हुई। ध्यान देना कभी कभी पूछ भी लेता है डेट के साथ में, 1 जनवरी 2015 को ये हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2015 ईयर ही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो अर्थव्यवस्था में भागीदारी जिसकी नहीं है। तो कृषि है, इकोनॉमिक में हिस्सेदारी रखती है अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी ये नहीं रखती है, बेरोजगारी में कोई अर्थव्यवस्था में इसका कोई योगदान नहीं होता। बीमा, इसी को निवेश भी कहते हैं डियर, निवेश, तो निवेश अर्थव्यवस्था का एक अच्छा हिस्सा है। और परिवहन भी निवेश का एक निवेश कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था का एक, अर्थव्यवस्था में एक भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरोजगारी जो है इसमें से आर्थिक क्रिया नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वां नंबर का क्वेश्चन है डियर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्रक, ये देखिए ऊपर में कहा गया है, मैंने बताया था किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्रक कहा जाता है। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि तृतीय क्षेत्रक में परिवहन, खुदरा बिक्री, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, शिक्षा सेवा क्षेत्र, ये सभी आते हैं। तो आप इसमें से देख करके आसानी से इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि किस में आती है, और उद्योग धंधे किस में आते हैं, उद्योग धंधे आपके सेकंड में आ जाते हैं। और कृषि आपकी किस में आती है, जरा यहाँ पे ध्यान देना, एग्रीकल्चर। तो कृषि और वन खनन ये सब आपका प्राथमिक में आता है। तो हम सबको ये सब चीजें याद रखनी है बच्चों, ये आपका प्राथमिक में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, और ये आपका थर्ड का आंसर है। तो इस तरह से ये हमको आंसर करना होगा, राइट। कभी कभी विनिर्माण कह देगा विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है, तो आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय करके दे देगा, ऑप्शन को उलट करके भी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ये 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं आपको बताई गई। तो आपको वहां पे मैंने उदाहरण में बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान प्रदान करती हैं, उसको मिश्रित कहते हैं। मिश्रित समाजवादी और पूंजीवादी का योग होता है। समाजवादी का मतलब हो गया कि जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही प्रमुखता से रोल निभाए, पूंजीवादी का मतलब होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर प्रमुखता से रोल निभाए, और मिश्रित होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रमुखता से रोल निभाए जिस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का डियर, और इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ही है। और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं डियर तो वो देख लीजिएगा, साइंस के, मैथ्स के और सोशल साइंस के एक एक दो दो सेट मैंने करा दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअसली इन तीनों सब्जेक्ट के आते रहेंगे, और एग्जाम नज़दीक आने पे आकांक्षा और आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, इन सब की भी तैयारी होगी, और स्पेशल VVIQ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके रह के आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आपको करवाए जाएंगे एग्जाम नजदीक आने पर। अभी हमें इन चीजों पर फोकस करने हैं जो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के जो आते हैं क्वेश्चन, 20 नंबर के।
ठीक है, तो फिलहाल इसमें से बताना है कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। राइट, इस तरह से आपका ये सेट कंप्लीट हुआ। 10-10 क्वेश्चन ही रख रहे हैं डियर, लेकिन इस डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा डियर, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से हमारे जैक बोर्ड के बच्चों के लिए ही समर्पित है, और यहाँ तक कि आपके टीचर यानी मैं भी आप ही के लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।